ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरा देश एक था और भारत की जनता ने यह साबित किया कि बात जब देश की आएगी तो कोई विरोधाभास नहीं होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि सिंदूर के राजनीतिकरण की कोशिशें जनता को रास नहीं आई हैं। यह बात उठ रही है तब जब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी की पूरी भाजपा अचानक घर घर सिंदूर बांटने के अभियान को लेकर खंडन कर रही है, जबकि बीते 2 दिनों से यह खबर टीवी और अखबारों में छाई थी। लेकिन अब जब सिंदूर बांटने की आलोचना होने लगी, सोशल मीडिया पर मीम बनने लगे, तो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और अन्य नेताओं ने साफ कहा कि ऐसा कोई कार्यक्रम है ही नहीं। उन्होंने इसे फेक न्यूज करार देते हुए दैनिक भास्कर की एक खबर पर ठीकरा फोड़ दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर बीजेपी 9 जून से घर घर सिंदूर बांटने जा रही है। लेकिन सवाल यह कि अगर यह खबर फर्जी थी तो इतने बड़े पैमाने पर फैली कैसे और बीजेपी को अब क्यों सफाई देनी पड़ रही है। पहले एक वीडियो देखिए जो खूब वायरल है। उसमें से कुछ हिस्सा हमने म्यूट कर दिया है, लेकिन इससे आपको साफ अंदाजा हो जाएगा कि घर घर सिंदूर पहुंचाने की खबरों को लेकर लोगों में गुस्सा किस कदर। आपके घर भी सिंदूर जाएगा क्या? मेरे घर जाएगा तो मैं लाठी से मार के तोड़ दूंगा। मेरी बीवी मेरे नाम का सिंदूर लगाएगी कि ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई हमारे नाम का नहीं 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 नहीं, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई हमारे घर सिंदूर बेचने की? हैसियत कैसे हुई? तो सवाल अब यह है कि आखिर इस अभियान के लिए बीजेपी को खंडन क्यों करना पड़ रहा है? क्या यह अभियान बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया है? यह पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, इसकी जानकारी के लिए हम चलते हैं नई दिल्ली हमारे सहयोगी आवेश तिवारी के पास। आवेश जी, ये बताएं कि ये पूरा मामला क्या है, ये घर घर सिंदूर अभियान को लेकर के अब अचानक से आज क्यों खंडन करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए अरुण जी, ऐसा है कि जो मोदी 3.0 में ये घर घर सिंदूर बांटने की बात कही गई थी, जिसको न केवल दैनिक भास्कर ने बल्कि कई अंग्रेजी हिंदी अखबारों ने भी प्रकाशित किया, वो बेहद चर्चा में थी। और दूसरी बात यह कि जनता खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कई सवाल जनता के जेहन में है। जैसे कि जिस तरह से सीज फायर अचानक किया गया, उससे जुड़े कई सवाल है। जनता जानना चाहती है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ इस युद्ध में, पहलगाम के आतंकी कहाँ पे है, जनता ये भी जानना चाहती है। तो जो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान शुरू किया था पराक्रम दिखाने का, सरकार की क्या इसमें भूमिका रही ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में, उसको लेकर नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के लगातार भाषण हो रहे थे। इसी बीच ये खबर जब छपी कि सिंदूर बांटे जाएंगे घर घर में, जब मोदी जी का मोदी 3.0 जब शुरू होगा तब से, लेकिन हुआ ये कि ये खबर इस खबर को लेकर के जनता बेहद आक्रोश में आ गई। देश के अलग अलग राज्यों से लगातार लोगों के बयान आ रहे थे, महिलाओं के बयान आ रहे थे, पुरुषों के बयान आ रहे थे कि जो सिंदूर होता है वह सिर्फ पति लगाता है या बीच मंदिरों में देवी की जो पीठ है वहां पर से सिंदूर स्त्रियां ग्रहण करती है। हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है इसका। लेकिन जो कांग्रेस है, विपक्ष है, तमाम टीएमसी है, यह सब के सब बेहद हमलावर हो गए। इसलिए जो ये कार्यक्रम था इसको लेकर के आपको बताऊं, कल ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कार्यक्रम की बेहद आलोचना की। उसके बाद दिग्विजय सिंह का बयान आया, कांग्रेस के बड़े नेता है सुप्रिया सीनेत का बयान आया। तो तमाम नेता जो है इसको लेकर के लगातार विरोध कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को तत्काल खंडन करना पड़ा इसका। आज अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख है, उन्होंने बताया भास्कर की उस कटिंग को लगा करके कहा कि यह फेक खबर है, हमारी ऐसी कोई भी योजना नहीं है। साथ में उन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी की आलोचना भी की। आवेश जी, एक चीज तो है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो लोगों में गुस्सा था वो साफ दिखाई दिया है सोशल मीडिया पर और विपक्ष ने इसकी आलोचना भी की है। लेकिन एक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, जिसको लेकर के वहां के प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने मीडिया में बाइट देते हुए वो दिखाई दिए कि उस योजना के तहत
जो लड़कियां हैं जिनकी शादी होंगी उनको सिंदूर और चूड़ियां और क्या क्या दिया जाएगा। ये पूरा मामला क्या है इस बीच, वो भी काफी चर्चा में है। बिल्कुल, समाज कल्याण विभाग ने उत्तर प्रदेश की 23 तारीख को, इसी 23 मई को एक शासनादेश जारी किया था, जिसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम है, उसमें सिंदूरा यानी कि जो हिंदू विवाह में सिंदूर दानी दी जाती है, उसकी चूड़ी की, तो पांवों में पायल बिछिया देने का और तमाम चीजें देने का ऐलान किया था बाकायदे, और उनका देखिए 4 पन्ने का शासनादेश जारी है। और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार समय समय पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करती है। तो यह जो सिंदूर दान देने की परंपरा है, सिंदूर देने की परंपरा है, उसको लेकर के एक जो हिंदू धर्म की महिलाएं हैं स्पष्ट है। और आपको एक बात बता दें कि निश्चित तौर पर जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम सवाल जनता के जीवन में थे, जिसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए था, सरकार को देना चाहिए था। सेना ने अपना पक्ष दिखाया, सेना ने पराक्रम के साथ किसी जंग को लड़ा, लेकिन सरकार के हिस्से में जो सवाल थे उसके जवाब नहीं आए। तो उसके बाद जो युद्ध को लेकर के, पाकिस्तान के साथ जंग को लेकर के जब जनता एकजुट दिखाई दे रही थी, कि सिंदूर दान के कार्यक्रम को लेकर के बेहद नाराज हो गई और तमाम हिंदी भाषी राज्यों से इसको लेकर के सरकार की कटु आलोचना की वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ इसी का शोर है। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले वीडियो दिखाया दर्शकों को, उसमें वो जिस तरीके से, वो एक रिटायर्ड फौजी हैं और वो जिस तरीके से गुस्सा हो रहे हैं उस सवाल पर, दरअसल वो गुस्सा नहीं है, वो वही सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला सिंदूर को लेकर के। और सिंदूर जैसे अभियान को जो हिंदुओं के रीति रिवाज में, उनके सनातन में बहुत अहम स्थान रखता है, उसको लेकर के जिस तरीके से सियासत की गई है, उससे गुस्सा साफ दिख रहा है। इतना साफ है कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति का रंग चढ़ाना देश के लिए सही नहीं है। सेना की बहादुरी और शहादत को हर कीमत पर सम्मान मिलना चाहिए, उसे विवादों में उलझाना नहीं चाहिए। शुक्रिया अवैस, हम इस खबर पर आगे कुछ होता है तो हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। धन्यवाद।